ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सा यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा लगाएंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लगाओ, पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और dx क्या आ जाएगा अपना a cos थीटा d थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब लिमिट भी चेंज होगा, x टेंस टू a, तो क्या हो जाएगा, थीटा टेंस टू x टेंस टू 0 पहले लिखेंगे ना, तो अगर 0 होगा तो a sin थीटा 0 हो जाएगा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, x टेंस टू a, तो अगर a इक्वल्स टू लिखेंगे a sin थीटा, तो सॉल्व करो, a से a कट जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय 2 कर दें, पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन x की जगह क्या रखना है a sin थीटा प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह a cos थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 0 टू पाई बाय 2, ये आ जाएगा ऊपर में cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस अगर थीटा कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और नीचे वाला ये साइन बन जाएगा, ये cos बन जाएगा, और ये साइन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कल कराया था ना प्रॉपर्टी नंबर 4 में, देखो तो एक मिनट नोट लो कैसे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। 4 या 5 में, 5 में शायद 5 ऐसे क्वेश्चन दिए थे ना, है ना, तो इसमें हम प्रॉपर्टी वाला 5 यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा, लिखते चलो साथ साथ में, एक एक लाइन जहाँ तक बोल रहे हैं हो गया उतना तक जल्दी लिखते चलो, जहाँ तक समझ में आता है जल्दी उस लाइन को कंप्लीट करो। तो क्या हो जाएगा ये 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा d थीटा, ये भी आई है और ये भी आई, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड करेंगे। कल ऐसे ही बताया था ना कि इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब नीचे और ऊपर वाली वैल्यू सेम सेम ऐड करके आ जाएगी तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2i इक्वल्स टू, इसको 1 नाम दे दो और इसको 2 नाम दे दो, और यहाँ पे लिख दो बाई प्रॉपर्टी नंबर कितना है 5, क्योंकि मुझे नहीं याद है तुम्हारी बुक में कितना नंबर है, तो अपने हिसाब से देखो प्रॉपर्टी नंबर 5। तब क्या हो जाएगा, ये 2i करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा d थीटा, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 d थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा 0 टू पाई बाय 2।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या हो जाएगा बताओ? 2y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है ना? पाई बाय 2 लिख दिया, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। समझ में आया ना? प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है? 5। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी शायद प्रॉपर्टी 5 यूज होगी, देखो तो log tan x है और वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो tan में अगर प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो cot y, और tan इंटू cot क्या होता है? 1 होता है ना? तो cot log 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, उसके बाद वो आंसर 0 हो जाएगा। देखो तो आंसर 0 है सेकंड वाले का, वो तो लग रहा है कि 0 आ गया है ना? वो देख के लग रहा है ना, वो दिख रहा है ना। थर्ड फोर्थ में भी 0 आया नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 अच्छे से लगानी आनी चाहिए। लिख लिया इसको ना? जब बोलते हैं यहाँ तक समझ में आ गया तो लिख लिया करो उसी टाइम। जहाँ यहाँ तक हम लिख करके छोड़ देते हैं, बोलते हैं और यहाँ तक क्या है उसको फटाफट लिखो। राइटिंग स्पीड सबसे फास्ट, जिसकी राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं रहेगी उसका बोर्ड में कभी मार्क्स नहीं आएगा, और जेई वगैरह तो जाने तो वहाँ पे तो आप सोच ही नहीं पाए। इसलिए अगर जेई देना है तो राइटिंग और थिंकिंग दोनों फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? जो भी करना बाद में इसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log tan x, सिर्फ tan x लिखा ना dx, ठीक है? हम अभी फिर से क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी 5, क्योंकि log tan x है और उसमें log cot x ऐड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। क्योंकि log tan x प्लस log cot x क्या होता है? प्लस नहीं, इनटू बोला था सर आपने। तो इनटू का प्रॉपर्टी में log क्या, log वाले में क्या होता है? प्लस ही होता है। log a क्या होता है? वही तो हम बोल रहे हैं ना, हम कौन सा 30 में रखा वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log tan x dx, ठीक है? आप प्रॉपर्टी 5 लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x is क्या लिखा? x ही तो था, सही था। pi by 2 minus x, ठीक है? एक्चुअली में इसको प्रॉपर्टी 6 बोलता है ना, क्योंकि 0 से रहता है उसमें a तक। प्रॉपर्टी 5 और 6 दोनों सेम बोला था हमने ना। तो 5 वाले में नीचे भी कुछ वैल्यू रहती है, ऊपर में भी कुछ वैल्यू रहती है, और 6 वाले में 0 रहता है, ऊपर में a रहता है। तो हम 6 बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लो बोर्ड वाला कॉपी चेक कर रहा तो बोलेगा ये तो 5 बोल रहा है, लगा रहा है 6, है ना? ठीक है ना? तो इसको प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? वो ज़्यादा सुटेबल है ना? तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log cot x, ठीक है? cot x ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 to 5/2 ठीक है log 10x प्लस log 40x dx ठीक है ये क्या हो जाएगा 0 to 5/2 log 10x into cot x ठीक अब क्या हो जाएगा 0 to 5/2 log 1 dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 5/2 0 dx इक्वल्स टू तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 ठीक है 2i बराबर 0 तो i बराबर 0 समझ में आई बात तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना हमें क्या प्रॉपर्टी यूज करना ठीक है समझ में आ रहा है या नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं हाँ देखो log 10x दिया हुआ है ना अब 0 to 5/2 है और हम जानते हैं कि tan 5/2 minus x क्या होता है cot x तो log 10x में अगर log cot x जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा इतना दिमाग में इंटीग्रेशन करेंगे समझ में आई बात नहीं इसलिए थोड़ा सा सोच के चलना और ये तब होगा जब आप अपने को मेहनत करें पढ़ाई पे ध्यान दें कुछ नई नई चीज़ों पे सोचेंगे ऐसा रहेगा तो ऐसा पढ़ना इसलिए इसको याद रखें हाँ बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log अच्छा 1/x minus 1 dx तो i इक्वल्स टू क्या है अपना 0 to 1 log 1/x minus 1 यहाँ तक क्लियर है ये बदल एकदम लिखते चलो जैसे जैसे बोलना वैसे ही लिखते चलो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 minus x by x नहीं लिखा है ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 जनरली वही चल जाता है आराम से क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन इसको i इक्वल्स ये यहाँ पे 1 ले इक्वेशन नंबर 1 अब इंटीग्रेशन log 1 minus x upon 1 minus x dx ठीक है ना x की जगह क्या रखती है 1 minus x रखती है मतलब a minus x वाली प्रॉपर्टी ठीक है ना प्रॉपर्टी 6 ठीक है तो क्या आ जाएगा बताओ इंटीग्रेशन 0 to 1 log x by 1 minus x अब देखो ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है हाँ उल्टा है सर तो log में अगर उल्टी वैल्यू का अगर ऐड करते हैं तो 0 आता है जैसे tan और cot को ऐड किया था तो 0 तो ये प्रॉपर्टी आ गई कि log में अगर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की उल्टी और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 तो इसका आंसर क्या होगा 0 तो दिख ही रहा है ना ठीक है तो अब क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and
फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से क्या करना है तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 minus x by x plus log 1 x by x minus 1 minus x ठीक है अब log का ऐड करते हैं तो क्या होता है वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है इतना पता है ना log a plus log b बराबर log a into b है ना तो क्या हो जाएगा 0 to 1 log 1 minus x by x into x by 1 minus x dx first integration 0 to 1 log 1 dx first to integration 0 to 1 0 dx equals to एक और चीज याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर लॉग में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है इतना ही का डिफरेंस है तो 6 वाली प्रॉपर्टी लगा दें ऐसे भी गेस कर सकते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना है ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 1 आएगा तो जब 1 आ रहा है और यहाँ पे लिमिट में कितना है 1 ही है तो इसलिए प्रॉपर्टी 6 में डायरेक्ट यूज करना थोड़ा सा गेस प्रैक्टिस अगर लॉग के अंदर डिफरेंस ऐड करते और वो नहीं देगा वो क्वेश्चन अगर नहीं देगा वो ठीक है ना उसको भी पता है बच्चे को क्वेश्चन बनाने के लिए देना दिमाग खराब करने के लिए नहीं देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो समझ में आया ज्यादातर प्रॉपर्टी 5 और 8 यूज होगी क्योंकि वो सिंपल का इवन ऑड वाला भी पता है ना इवन वाले का क्या होता है जब इवन ऑड वाला कब सोचना है जब लिमिट हो लेकिन नीचे वाले में माइनस और ऊपर वाले में वैल्यू में सिर्फ साइन का डिफरेंस वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन नहीं साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस पॉजिटिव का डिफरेंस ठीक है अगला क्वेश्चन बोलो 5th नंबर और क्या 4 बोलो तो ये गोकू सांग रहे लिमिट 0 to pi by 2 अच्छा 0 to pi by sin x minus cos x cos x upon 1 plus sin x into cos x dx sin x into cos x dx इसमें भी अगर देखो 0 to pi by 2 है मतलब 6 की तरफ तो ध्यान जा रहा है ना और इसमें देखो अगर हम pi by 2 माइनस थीटा लगाते हैं या pi by 2 माइनस x लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos ये क्या बन जाएगा Sin. साइन इन दोनों के पोजीशन चेंज हो रहे हैं और ये बन जाएगा cos ये बन जाएगा साइन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बनाता है नहीं करता तो ऊपर वाला बन जाएगा cos माइनस साइन और नीचे वाला सेम रहेगा तो फिर उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन माइनस cos प्लस cos माइनस साइन क्या आ जाएगा सर sin square cos ऐड करें साइन माइनस cos प्लस cos माइनस साइन प्लस कॉस माइनस प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जीरो आ जाएगा सर जाएगा कैंसिल माइनस साइन कॉस साइन माइनस जीरो हो जाएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा कर लेंगे अभी सॉल्व चलो जल्दी करो बताओ अनुष्का i इक्वल्स टू क्या लिखें 0 to pi by 2 जल्दी बोलो कॉस sin x माइनस अपॉन नहीं बोलेगा नहीं कॉस जल्दी बोलो cos x into dx ये हो गया इक्वेशन नंबर 1
1। अब क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, वो थीटा 6 वाली, है ना। 6 वाली 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus pi by 2 minus x minus सर ये तो फिफ्थ minus cos cos pi by 2 minus x 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यही तो 6 है, upon अपॉन 1 plus cos x dx प्रॉपर्टी 6। क्लियर है। अब बताओ क्या हो जाएगा, 0 to pi by 2 cos minus sin x minus sin x upon 1 1 plus sin x cos x cos x sin x हाँ sin x cos x लिख दो, मल्टीप्लाई में ऑर्डर का मैटर नहीं करता, एडिशन में ऑर्डर का मैटर होता है नहीं एडिशन में भी नहीं करता है, नहीं करता एडिशन में नहीं माइनस प्लस होगा तो करता है सिर्फ सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ऑर्डर मैटर करता है। समझ में आई बात। 2 plus 3 5 3 plus 2 3 plus 2 into 3 6 6 and 3 into 2 लेकिन 2 plus 2 minus 3 minus 1 और 3 minus 2 इसलिए माइनस में ऑर्डर मैटर करता है। 1 किधर, डिवीजन में भी 2 divided by 3 2 by 3 और 3 divided by 2 3 by 2 बदल जाता है। तो प्लस में अगर रहेगा ना तो किसी को भी आगे पीछे नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा किसी को भी आगे पीछे नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 ऐड कर देंगे 1 and 2, ठीक है। तो 2 है कितना हो जाएगा 0 to pi by 2 और क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके इतना कौन लिखेगा, 0 लिख दे डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा ना। 0 इन दोनों के साइन अपोजिट अलग अलग लिख रहे हैं ना, है ना। यहाँ पे देखो ना साइन पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर प्लस नेगेटिव, इधर प्लस पॉजिटिव, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यस सर